नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड में सेकेंडरी मार्केट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। While the primary market is used by issuers for raising fresh capital from the investors through issue of securities, the secondary market provides liquidity to these instruments. An active secondary market promotes the growth of the primary market and capital formation. Since the investors in the primary market are assured of a continuous market where they have an option to liquidate, exit their investments. Thus, in the primary market, the issuers have direct contact with the investors, while in the secondary market, the dealings are between investors and users do not come into the picture. तो यहाँ पे मैं ये बताया गया है कि प्राइमरी मार्केट में फ्रेश कैपिटल रेज की जाती है इन्वेस्टर के थ्रू, और जो कैपिटल रेज की गई है इक्विटी के थ्रू, अब वो जो इक्विटी शेयर होंगे, अब उनको अगर हमें लिक्विडेट करना है, यानी कि अगर हमें उन्हें कैश में कन्वर्ट करना है, तो वो पॉसिबल है सेकेंडरी मार्केट में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी मार्केट है वहाँ पर हमें ये बेनिफिट होता है कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जल्दी से जल्दी लिक्विड में, यानी कि कैश में, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी मार्केट की वजह से ही प्राइमरी मार्केट की ग्रोथ हो रही है और उसी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन होता है। यानी कि जितने भी इन्वेस्टर प्राइमरी मार्केट में शेयर बाय वगैरह करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि सेकेंडरी मार्केट में वो अपने शेयर, यानी कि जो अपने इक्विटी शेयर हैं, उनको वो लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और एग्जिट ले सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से। अब देखिए, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि जो इश्यूअर होता है और जो इन्वेस्टर होते हैं वो डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंडरी मार्केट में, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे दोनों, यानी इश्यूअर और जो इन्वेस्टर होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी मार्केट can be broadly divided into two segments. The first one is over the counter market. OTC markets are the markets where trades are directly negotiated between two or more counterparties. In this type of market, the securities are traded and settled over the counter among the counterparties directly. And this second one is exchange traded markets. The other option of trading in securities is through the stock exchange route, where trading and settlement is done through the stock exchanges. The trades executed on the exchange are settled through the clearing corporation, which acts as a counterparty and guarantees the settlement of the trades to both buyers and sellers. So यहाँ पे मैं ये बताया गया है कि जो सेकेंडरी मार्केट है उसको हम मेनली दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेगमेंट है OTC यानी ओवर द काउंटर मार्केट, और दूसरा सेगमेंट है एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। तो OTC में क्या होता है कि जो सेलर और जो बायर होते हैं वो डायरेक्टली आपस में मिलते हैं और आपस में नेगोशिएट करते हैं, और जो डील होती है, यानी कि जो ट्रेड होती है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि OTC में जो बायर और जो सेलर होते हैं वो आपस में मिलते हैं। अगर हम बात करें एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो बायर और जो सेलर होते हैं वो ट्रेड स्टॉक एक्सचेंज की मदद से एग्जीक्यूट करते हैं। यानी सपोज दैट, मान लीजिए आपको 1 लाख शेयर आपको बाय करने हैं XYZ कंपनी के, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप ऐसा सेलर ढूंढ लो जो उस कंपनी के शेयर वो बेच रहा है, मतलब आप ऑफलाइन आप जाओ, आप ढूंढो किसी के पास, देखो उस कंपनी के शेयर हैं या फिर नहीं। या फिर एक ऑप्शन ये है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है, आप उसकी मदद से सेलर को आप ढूंढो। तो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज की मदद से आप किसी सेलर को अगर आप ढूंढ रहे हो, या फिर आप बायर को आप ढूंढ रहे हो, और वहाँ से आप अगर वहाँ से आप अपना शेयर बाय कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, तो उसे हम बोलेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। तो देखिए, OTC में क्या होता है कि पार्टीज खुद लायबल होती हैं पेमेंट की। लेकिन अगर हम बात करें
एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट की, तो यहाँ पर पेमेंट की जो गारंटी है वो लेता है क्लियरिंग। तो यहाँ पर जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन होता है वो काम करता है एज ए काउंटर पार्टी, जो कि गारंटी लेता है सेटलमेंट की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग ए फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू बाय सेल सिक्योरिटीज इज टर्म्ड एज ट्रेडिंग। एज डिफाइंड अबव, ट्रेडिंग कैन बी डन ईदर इन द OTC यानी कि ओवर द काउंटर मार्केट और द एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। स्टॉक exchanges in India feature an electronic order matching system that facilitates efficiency and speedy execution of trades। तो यहाँ पे मैं ये बताया गया है कि ट्रेडिंग क्या है, वो एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी मदद से हम सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल करते हैं। और जो ट्रेडिंग है हम उसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर हम ट्रेडिंग ऑफलाइन कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम वो OTC मार्केट में कर रहे हैं, यानी कि ओवर दी काउंटर मार्केट में कर रहे हैं। अगर हम उसको ऑनलाइन कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, फिर वो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट के थ्रू हम कर पाएंगे। तो अगर हम कर रहे हैं एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट के थ्रू यानी कि स्टॉक एक्सचेंज की मदद से, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, वो हमें एक फीचर देता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो भी ऑर्डर प्लेस होता है तो उसका एक सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए मैंने XYZ कंपनी के मुझे 1 लाख शेयर मुझे बाय करने हैं, तो अब मैंने अपना ऑर्डर कर दिया प्लेस। अब एक्सचेंज क्या करेगा, एक्सचेंज इस टाइप का जो ऑर्डर है उसको वो ढूंढेगा, ठीक है, कि कौन सा ऐसा सेलर है जो कि XYZ कंपनी के 1 लाख शेयर वो बेच रहा है। तो जैसे ही हमारा ऑर्डर मैच होता है तो वो जो ट्रेड होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। और ये जो ट्रेड होती है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होती है और बहुत ही जल्दी हो जाती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्पीडी होती है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं।